मैनू यसू दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। ओरी बारा का साखारा बारी। ओ धन्यवाद परमेश्वर, सामर्थी खुदावन खुदा। यीशु तू मेरी सामर्थ है। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर लाइव में। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी ताकत है, वो बल है हमारा। क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार जो हमारे लिए सामर्थ है, जो हमारे लिए जीवन है, उसका वचन जो है, जिसके वचन के बाइबल कहती है कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है, जिसे बोले लोग समझ प्राप्त करें। आज हम उस समझ को लेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को लेंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज हम तैयार हैं परमेश्वर के अभिषेक को लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो सब बोलो हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रेजेंस जहाँ पर परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, वहीं पे वो अपनी सारी फोर्स लगा देते हैं। आमीन। जहाँ यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलती है, उसके वचन को महिमा मिलती है, और बाइबल कहती है कि वो अपनी फोर्स को लगा देता है उसके पीछे। जहाँ पर यीशु मसीह, क्योंकि इसीलिए लिखा कि उसके नाम से जो है वो लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नाम पावरफुल है। जहाँ पर यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, जहाँ पे यीशु मसीह है, वहाँ पे क्या है? सामर्थ है, वहाँ पे हीलिंग है, वहाँ पे चंगाई है। हालेलुया। क्योंकि मसीह के सुसमाचार को, उसमें एक ऐसी सामर्थ है जो आगे ही बढ़ती जाए। आप अगर किसी अंधे को दिखाओगे इस वचन को, तो वचन में सामर्थ है जो निकल कर उसको छू लेती है। हालेलुया। आप किसी गरीब को इस वचन को सुनाओगे कि यीशु के कंगाल हो जाने से हम धनी हो चुके हैं, उसको वो सामर्थ छुएगी, धनी बनेगा। आप किसी बीमार को बताओगे, इसीलिए उसके वचन में सामर्थ पाई जाती है, उसके नाम में सामर्थ पाई जाती है। और बाइबल कहती है कि वो वचन बेच के चंगा करते हैं। चाहे जिस मर्जी खड्डे में हो, वो निकाल लेते हैं। आज हमें वचन की पावर को, क्योंकि उसकी सामर्थ जो है वो वचन में लिपटी हुई है। जब उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा कि गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। तब तक परमेश्वर की आत्मा ने काम नहीं किया जब तक वचन नहीं बोला। और जब वहां पे बोला उजाला हो, तब पवित्र आत्मा ने उस वचन को उस वचन को रिसीव किया और वहां पे उजाला। आज भी पवित्र आत्मा है लोगों के पास। हालेलुया। पवित्र आत्मा तो है, मगर ये नहीं पता कि कौन सा आत्मा। अगर पवित्र आत्मा है तो वो वचन को पकड़ेंगे, वो वचन को उसके वचन के खुलने से, जब वो खुलेगा तो वो प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। तो जहाँ पे पवित्र आत्मा है वहाँ पे आजादी है, इसीलिए लिखा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा होगा, वो आत्माएं तो बहुत है संसार में, बहुत आत्मा है। कोई किस आत्मा से भरा है, कोई किस आत्मा से भरा है, कोई किस आत्मा से। मगर वो आत्मा जो है, जो रियल है, जो होली स्पिरिट है, जो परमेश्वर की ओर से है, जिसको यीशु मसीह ने कहा था कि वो मेरे नाम से पिता तुम्हारे पास भेजे। तो जब वो आता हमारे पास, वो हमारे साथ है, तो लिखा बंधन टूटे, अंधी आंखें खोल दी जाए, लंगड़े चला दिए जाए, कोढ़ी शुद्ध किए जाए। हालेलुया। हर बंधन जो है वो गरीबी का हो, चाहे बीमारी का हो, वो बंधन तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सारे बंधन, बाइबल कहती है, तोड़ दिए जाते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। बाइबल क्या कहती है? आत्मा, और भी आत्मा है उसके, और क्या लिखा? बहुत सी आत्माएं हैं।
और जो पवित्र आत्मा जिसकी बात यीशु मसीह ने की कि मेरा पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो ये अगर पवित्र आत्मा जब हम पा लेते हैं तो हम यीशु मसीह की ही महिमा करते हैं, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। तो यीशु के नाम को ही हम यीशु मसीह के सगे हो जाते हैं, क्योंकि उसके परिवार की, जैसे हम अपने परिवार में कोई हमारे रिश्तेदार को, माता पिता भाई बहन को, किसी को कोई कुछ कहता है तो हमें कितना गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है। ऐसे ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं और विश्वास करते हैं और हमारा उद्धार होता है, तो लिखा जितनों ने विश्वास किया उतनों को पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। हम यीशु मसीह के घराने के, जब हम उसके परिवार के हैं तो कोई भी परिवार का मेंबर नहीं चाहता है कि उसके परिवार के लोग, कोई भी परिवार का जो सदस्य है वो गरीब हो, वो बीमार हो, वो दुखी हो, हम हेल्प करना शुरू करें। वैसे ही यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसलिए पवित्र आत्मा दिया उसको कि मेरे नाम से भेजेगा। और जब पवित्र आत्मा हमने पा लिया, फिर अब पवित्र आत्मा क्या है? वो यीशु के नाम की महिमा है। वो यीशु का सुसमाचार फैलाने के लिए आपको अग्रेसिव करेगा। वो आपको कायल करेगा कि आप सुसमाचार सुनाओ, आप गवाही दो, आप वचन लेके बताओ लोगों को। यही है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमेशा उभारेगा कि यीशु के नाम। इसलिए क्या कहा कि पिता मेरे नाम से उसे भेजे। नाम से क्यों? क्योंकि वो उसके नाम को महिमा देगा। अगर जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा पाया है तो वो यीशु मसीह की महिमा किए बगैर कभी नहीं। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी बात किए बगैर नहीं रह सकते। वैसे ही यदि हम यीशु मसीह को लव करते हैं तो उसकी महिमा किए बगैर, उसके सुसमाचार को फैलाए बगैर कुछ नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा जब हम पा लेते हैं तो उसकी ताकत यही है, वो खुशखबरी, वो लोगों को खुशखबरी देगा, वो लोगों को खड्डों में से निकालेगा। बाइबल कहती है इस बात को, अपने वचन को बेच के, इसलिए वचन को बेच के वो चंगा करता है। इसलिए पवित्र आत्मा जो है वो हमें कायल करता है ताकि हम अच्छे काम करें, हम दूसरों के लिए भलाई करें, अपनी रोटी दूसरों को भी दें उसके बीच में से। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि जितनों ने विश्वास किया उतनों को उसने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। और अब हम उसके घराने के, उसके परिवार में, उसकी निज प्रजा, पत्रस में लिखा, पत्रस ने इस बात को साबित किया। कहता याजकों का समाज है, पवित्र प्रजा है उसकी, हम निज प्रजा है उसकी, पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी। तो वो तब बनते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे पास हो, जब उसने पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। और इसीलिए बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा तो पा लेते हैं मगर उसको संभाल नहीं पाते। पवित्र आत्मा तो है, वो उसको संभाल नहीं पाते। उसको संभालने के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? उसकी प्रेजेंस में रहने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ रहने के लिए हमें सामर्थ की जरूरत है, हमें अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा में उसके साथ बने रहने के लिए हमें सामर्थ्य की और अभिषेक की और ताकत की जरूरत है, जो परमेश्वर की ओर से, जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती से भी ज्यादा काम कर सकता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो ज्यादा काम कर सकता है। वो जो हम सोचते हैं उससे कई हजार गुना वो हमारी लाइफ में काम कर सकता है। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ रहने के लिए, आज पवित्र आत्मा, ये नहीं कि पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के साथ रहने के लिए हमें उसके साथ रहना जरूरी है, हमें उसकी प्रेजेंस में रहना जरूरी है, हमें उसके साथ संबंध बनाना जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा लोग कहते हैं पा लेती हैं, मगर उसके साथ हमें रहना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें उसके साथ संबंध बनाना है, हमें टाइम निकाल के उसके साथ बैठना है। अब ये संबंध हमारा है कि हम उसके साथ बैठे। हालेलुया।
ये होगा कि जब पवित्र आत्मा के साथ हम अपना संबंध बनाएंगे, उसके साथ रोज बैठेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो उसके नाम की महिमा होगी। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को और बोलो, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ मेरे साथ, यीशु का आत्मा मेरे साथ। जिस पवित्र आत्मा की बात यीशु मसीह ने की, बोलो वो पवित्र आत्मा मेरे साथ है और मैं उसके साथ रहूंगा और मुझे उस सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तभी सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम से में तब तक रहना जब तक पवित्र आत्मा ना पालो, अभिषेक सामर्थ स्वर्ग से सामर्थ ना पालो। इसका मतलब उस सामर्थ को हमें लेना है, क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थी, तो वो चाहती है कि हम भी सामर्थी बने, और सामर्थी लोगों के लिए वो सामर्थी, अभिषिक्त लोगों के लिए वो अभिषिक्त। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को ले लेते हैं कि पवित्र आत्मा है, मगर वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा जहाँ पे है, पर यीशु मसीह जहाँ पे है, तो वहाँ पे वो अपने उसकी आदत है यीशु मसीह, क्योंकि जहाँ पे भी होगा तो वो बीमार पे दया करे, वो दुखियों पे दया करे, उसको तरस आती है, वो उसकी आदत है। वो उसने जब 38 साल से जो बैतसैदा कुंड के पास बैठा था, 38 साल से जो बीमार था, उस पे तरस आया यीशु मसीह, उस पे दया आई। उसने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब उस भीड़ पे दया आई यीशु मसीह, जो 3 दिन से उसके पास था। तो उसकी आदत है, उसका एक उसकी खासियत है कि वो दयालु है, वो प्रेम करने वाला, वो किसी को दुखी हुआ रहा देख नहीं सकता, कि कोई दुखी रहे उससे रहा नहीं जाता। इसीलिए जहाँ पे यीशु मसीह है, या लेकिन जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ पे जाती है। इसीलिए ये हीलिंग्स होती है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो बीमार बंदे को बीमार रहने नहीं दे सकता, उसे देखा नहीं जाता। इसीलिए तो वो क्रूस पे चढ़ गया हमारे पापों को लेकर। तो इसीलिए चंगाइयाँ होती हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है उसका एक आदत है, उसकी जहाँ पे भी दुखी को देखेगा, बीमार को देखेगा, वो अपने जब उसका वचन जब बोलते हैं तो अपने वचन के बीच में से उसको छू लेता है, तो उसको वो चंगा करता है, हील करता है। हालेलुया। तारीफ करो उसी की इसी बात के लिए कि वो दयालु है, वो तो उसकी दया सदा की। इसीलिए जब पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि वहां पे जब सॉन्ग गाया कि यहोवा दा धन्यवाद करो, ओदी दया सदा दी है, धन्यवाद करो रुदे नाल परो, ओदी दया सदा दी है। इसीलिए उसकी दया जो है वो सदा के लिए, सदा की, दाऊद के घराने पे सदा के लिए आशीष दी, उसने दया कर दी। अब्राहम के वंश पे सदा के लिए दया कर दी, सदा के लिए। हारून के वंश पे सदा के लिए उसने दया कर दी। इसीलिए वो दयालु है। और पवित्र आत्मा पाने के बाद हमें वो काम करने हैं जो पवित्र आत्मा कहता है। भाई लोगों के काम वही हैं जैसा वो चाहते हैं। वो परमेश्वर को वो पवित्र आत्मा पाकर ऐसा काम करते हैं कि जैसी उनकी इच्छा हो। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, उस मतलब उसकी इच्छा के अनुसार। सारी प्रार्थनाएं जो है हम करेंगे, वो सुनेगा जरूर, मगर सारी बात बच्चों की नहीं मानी जाती, पेरेंट्स की भी बात मानना जरूरी। हालेलुया। माता पिता की बात भी मानना जरूरी। ये नहीं कि बच्चे अपनी मर्जी करते रहें, ये लेके दे दो हमें, वो लेके दे दो हमें, ये दे दो हमें, वो दे दो, बस बच्चों की डिमांड पूरी करें। पिता की भी कुछ इच्छा, पिता भी चाहता है। इसीलिए बाइबल कहती है
कि यहोवा को यही भाया, परमेश्वर को यही भाया, पिता को यही भाया कि वो तुम्हें राज्य दे। उस राज्य को चलाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है। हालेलुया। तो हम दाऊद के पास जा चलते हैं कि जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं, भजन संहिता 51, उसमें इस बात को दाऊद ने मांगा। बाकी क्या मांगा उसने? उसने कहा, हे परमेश्वर, कहते अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना, क्योंकि उसको पता है कि पवित्र आत्मा, अगर हम पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम पवित्र आत्मा के साथ हैं, पवित्र आत्मा ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमने उसका हाथ पकड़ा है, तो लिखा फिर ये पावर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम करेगा तब वो काम करेगा जिसको आप करना चाहो, भले काम, जिसमें उसकी मर्जी हो, जिसमें उसका वचन पूरा होता हुआ, वो काम करेगा पवित्र। हालेलुया। इसीलिए दाऊद ने जब परमेश्वर से कहा, ये जो भजन संहिता 51 है, तो दाऊद ने जब उससे गलती हो गई तो क्या, पवित्र आत्मा की सामर्थ ने, उसके अभिषेक ने पहले गोलियत को मरवाया, उसके भाइयों से जीत दिलाई, उसको शाऊल से जीत दिलाई, उसको शाऊल की जगह पे राजा बनाया। ये अभिषेक है, ये सामर्थ है, ये पवित्र आत्मा है जो जिसके साथ सामर्थ है। सामर्थ ही पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है। और जब दाऊद ने पकड़ा तो उसने वही वचन बोले गोलियत को मारने के लिए। कहता कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आया। तू यहोवा की सेना को तूने ललकारा है, तू फलिश्ती होता हुआ तूने यहोवा के लोगों को पुकारा, उसको डांटा तूने, तो उसको मारने के लिए आ रहा है। मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से कहते तेरे पास आता। तो ये वचन था, जब वो खुला तो उसमें से सामर्थ निकली। इसीलिए वो जो सामर्थ थी, जो वचन था, वो दाऊद ने पहले बोला। उसके वचन से खुलने से प्रकाश होता। और दाऊद को नहीं पता था कि गोलियत कैसे मरेगी, मगर उसको पता था मुझे परमेश्वर का वचन बोलना है, मुझे अपना संबंध वचन के साथ जोड़ना है, मुझे परमेश्वर यहोवा के साथ अपने वचन को जोड़ना है। हालेलुया। तो जब उसने वचन बोला तो गोलियत तो पहले ही मर चुका था। जब उसने पत्थर मारा, पत्थर तो बस लगने की थी। तो किससे मारा? वचन से। उसके वचन में पावर है, वो दो धारी तलवार है। इसलिए उसने कहा मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं। इसलिए दाऊद ने कहा मुझे तलवार की बाले की, क्योंकि शाऊल ने अपना उसको मुकुट दिया, जब लड़ाई पे हम लड़ाई के हथियार दिए उसे, तलवार दी, ढाल दी, अपने कपड़े दिए उसे पहनने के लिए। तो दाऊद ने क्या कहा? कहता है इनसे मुझसे कुछ नहीं होगा। कहते इनको मैंने कभी अनुभव नहीं किया। हालेलुया। कहता मैंने इन्हें कभी अनुभव नहीं किया, मैंने इन्हें यूज ही नहीं किया कभी। कहते मैंने गोफन को यूज किया और मेरा परमेश्वर यहोवा इस फलिश्ती को मार गिराएगा। हालेलुया। और इसीलिए दाऊद ने उचित नहीं समझा कि वो किसी तलवार को या सैनिकों को लेके जाए या किसी संसारिक फौज को लेके जाए। उसने कहा मेरा परमेश्वर यहोवा, मैं उसके नाम को लेके आया हूं, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आया हूं और मैं लड़ने के लिए आया हूं कि ये परमेश्वर के लोगों को क्यों तंग करते। आज जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए परमेश्वर के लोगों का साथ देते हैं, उसके सेवकों का साथ देते हैं, तो हम पावरफुल। अगर सुसमाचार फैलाने में पौलुस ने क्या कहा कि इन्होंने सुसमाचार फैलाने में मेरी बहुत मदद की। और दाऊद, उसने परमेश्वर के लोगों को आजाद कराने के लिए, गोलियत से आजाद करवाने के लिए उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैं लड़ूंगा गोलियत से, क्योंकि वो वचन की पावर को जानता था। वो ऐसा आराधक था,
वो आराधना कर करके गीतों के द्वारा, सॉन्ग के द्वारा, अगर 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 वो प्रार्थना करता, उसको लगता था कि नहीं सुनी जा रही, तो वो सॉन्ग गा गा के परमेश्वर को बताता था सॉन्ग के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर, दाऊद इस खासियत को जानता था कि परमेश्वर जो है वो संगीत सुनता है, उसको वर्शिप पसंद है। परमेश्वर वर्शिप करने वाला, वो करवाने वाला, वो सुनने वाला। इसीलिए तो जब वो चरवाहों के पास स्वर्गदूत गए तो लिखा वो स्तुति करते हुए चले गए, स्तुति करते हुए मिले उसे, वो परमेश्वर की तारीफ करते हुए। तो दाऊद इस बात को जानता था कि वर्शिप करने वाले जो हैं वो आराधकों को ढूंढता है। यीशु मसीह ने क्या कहा जब उस सामने स्त्री को, उसको कहा कि परमेश्वर अपने आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। इसीलिए जो दाऊद है, तो दाऊद ने किसने, उसके वचन के द्वारा उसने मारा। पत्थर तो एक बहाना था, उसके वचन में पावर, बाइबल कहती है। तो दाऊद ने क्या किया, जब उसको मारा तो उसको वो क्या था, वो परमेश्वर की सामर्थ थी, वो वचन था। वो वचन बेच के चंगा करता है, वचन बेच के छुड़ाता है। उसने छुड़ाया, और उसके बाद जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा वो बढ़ता गया और राजा बन गया। राजा बनने के बाद एक स्पिरिट ने उस पर अटैक किया, और जंगलों में चला गया। तो कभी किसी से जब नाबाल ने, उसकी शिम्मी ने उसको इंसल्ट की, बेइज्जती की, मजाक उड़ाया, नाबाल ने उड़ाया, शिम्मी ने उड़ाया, दूर उड़ाते हुए उसका। तो दाऊद को लगा कि तब उसने सोचा कि ऐसा क्या है कि पहले तो यही लोग मुझसे डरते थे। ऐसा नहीं कि नाबाल नहीं जानता था, वो जानता था। उसने कहा कि ऐसे कौन है यीशे, और कौन है यीशे का पुत्र। कहता है ऐसे तो कई अपने स्वामियों से भाग आए। तो जब दाऊद ने देखा कि हाँ पहले क्या था, उसने वहां पे खड़ा हुआ, उसने सोचा क्या हुआ, वापिस उसने अपना सोचा कि मैं कहाँ से उठाया गया, मैं कहाँ से गिरा हूँ। प्रकाशित वाक्य में लिखा, क्या लिखा, कहता है चेत कर, तू कहाँ से गिरा, वहीं से उठ दोबारा। फिर वो वापिस आया उसी जगह पे जहाँ पे वो आराधना करता था। तो उसने वही जगह पे आया, आराधना की उसने, और उसने एक बात जानी। इसीलिए उसने इस भजन संहिता 51 को लिखा, तेरे विरोध में मैंने पाप किया, तेरी नजर में जो है बुरा किया। और जब उसने इसको सॉन्ग के द्वारा गाया, इसलिए भजन है, भजन संहिता, इसलिए सॉन्ग है। उसने गा के, क्योंकि जब कोई किसी से बात करता है, कई बार वो दिल से नहीं करता, फॉर्मेलिटी से करता है, मगर जब कोई सॉन्ग गाता है तो वो पूरी रूह से गाना शुरू कर देता है। इसीलिए आराधना जो है, आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, वो रूह के द्वारा, रूह और सच्चाई के द्वारा। तो दाऊद इस बात को जान गया। फिर उसने भजन संहिता 51 गा के और परमेश्वर से उस बात को लिया, उस पूरी पोजीशन को अपने को दोबारा, उसने वापस उन आशीषों को पाया। उसने उसमें से एक बात कही, उसने कहा, हे परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना हो। हालेलुया। क्या कहा कि अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना हो। बाकी सब दुनिया की चीजें, सब कुछ ले ले। इसीलिए आज लोग निराश हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। काम है, बिजनेस है, पैसा है, सब कुछ है, मगर शांति नहीं, तसल्ली नहीं। वो आत्मा भटक रही है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। इसीलिए यह हेजकेल में लिखा, वचन में क्या लिखा, कहते मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, मैं पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय डाल दूंगा और तुम्हें मैं नया दूंगा। तब तुम मेरी प्रजा कहलाए जाओगे, मैं तुम में चला फिरा करूंगा, तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं।
और दाऊद ने इस सीक्रेट को पढ़ा, इस बात को जब वो जानता था तो उसने क्या किया, उसने कहा अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। तो फिर वो उसने पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ, पवित्र आत्मा का से अपने संबंध में उसने पवित्र आत्मा की दोबारा दोस्ती, परमेश्वर ने उसके दया की। और फिर लिखा बाइबल में कि दाऊद ने उस पाप के द्वारा कभी भी कोई गलती नहीं की, उसके बाद कोई पाप नहीं किया। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में आता है तो परिस्थितियां चेंज होती हैं। तो वचन के खुलने से प्रकाश होता, जिससे बोले लोग समझ प्राप्त। हालेलुया। इसीलिए जो दाऊद है उसने कहा अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना करो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सब जन। आप कमेंट में लिख सकते हो कि अपना पवित्र, हे परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। ओ मेरे सामर्थी परमेश्वर, खुदावन खुदा पवित्र आत्मा, ओ यीशु मसीह, हे प्रभु, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। इसलिए यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। इसीलिए पवित्र आत्मा जरूरी है हमारी लाइफ में। तो हमें उसके हिसाब से चलना है, ना कि उसको अपने हिसाब से चलना। तो जब बाइबल में लिखा है कि जब किसी ने भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना शुरू किया तो परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाना शुरू किया। इसीलिए पवित्र आत्मा जरूरी है कि जो काम हमसे नहीं होंगे, जो बात हम नहीं कर सकते, वो पवित्र आत्मा। जब एलिया गया राजा के पास, अहाब राजा के पास, उसने कहा मैं एलिया। कौन था एलिया? देखा भविष्य दक्ता एलिया बोल रहा था। सिंपल एलिया नहीं था, वो भविष्य दक्ता एलिया। लोगों की नजर में सिंपल एलिया था। आज कई लोगों की नजर में परमेश्वर के अभिषिक्त जो हैं वो सिंपल हो सकते हैं, मगर जो उनके अंदर भविष्य दक्ता है, परमेश्वर ने उन्हें चुना है, जो भविष्य दक्ता की आत्मा है। देखा यीशु की गवाही क्या है? भविष्यवाणी करना यीशु मसीह। पौलुस ने कहा सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां किया जाए, यही गवाही है। हालेलुया। उसने कहा भविष्य दक्ता की। एलिया जब गया तो भविष्य दक्ता एलिया बोल रहा था तब उसने कहा मेरे किए बगैर, मेरे कहे बगैर बारिश नहीं हुई। उसके बाद में फिर वो डर गया, क्योंकि वो बात जो है वो पवित्र आत्मा, जो नबी का आत्मा, पवित्र आत्मा लेके गया उसे, और वो उसके बीच में से बोला। इसीलिए कहा कि परमेश्वर का आत्मा समय समय पर लोगों के साथ बात करता हुआ समय समय, जब एलिया को इस्तेमाल किया, दाऊद को इस्तेमाल किया। इसीलिए तो वो अलग अलग बदलते, शिमशोन पे उतरा, दाऊद पे उतरा, गिदोन पे उतरा, उनको इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो शिमशोन को दोबारा पकड़ दिया उसने, क्योंकि जब परमेश्वर उससे काम लेता था, उसका पवित्र आत्मा नबी का आत्मा था, वो नबी। इसीलिए हम सॉन्ग सुन रहे थे, नबियों में तू सबसे बड़े कई, कुदरत तेरी कमाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जरूरी है। उसने इसलिए पवित्र आत्मा की शाप दी थी। हालेलुया। उसने पवित्र आत्मा की शाप दी ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सकें। तो आज आप कह सकते हो, आप लिख सकते हो कि अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना करना। ओ मेरे सामर्थ्य, पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना।
जुम्बश नाल खुदावंद रूदी जुम्बश नाल कर दे माला माल खुदावंद रूदी जुम्बश नाल रूदी जुम्बश नाल खुदावंद रूदी जुम्बश नाल तेरा होवे जलाल खुदावंद रूदी जुम्बश नाल रूदी जुम्बश नाल खुदावंद रूदी जुम्बश नाल तेरा होवे जलाल खुदावंद रूदी जुम्बश नाल अपनिया फरियादा लेके जाइए यीशु दे कोल। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। और परमेश्वर से मांगना है, उसे बोलना तेरा पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, तेरा पवित्र आत्मा मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं उसके ही चलाई चलूंगा। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा मुझसे बोलो उसे अपने हाथों को उठाते हुए, हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे दयालु परमेश्वर, हे दया से भरने वाले, तरस से भरा हुआ परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। अगर जरूरी है, सबसे जरूरी बात कि हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस जीवन को जीने के लिए। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक मसा किया था। पवित्र आत्मा से और अभिषेक से क्या किया था? मसा किया। तभी वो उन कामों को झेल पाया, तभी तो परिस्थितियों को झेल पाया, तभी लोगों के तानों को झेल पाया। हालेलुया। इसे लिखा कि जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जीवित किया, वो हमारी मरी हुई देहों को भी वो क्या करेगा? मरी हुई देहों को, मरे हुए कामों को क्या करेगा? जीवित। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, इसलिए यीशु मसीह को भी जरूरत पड़ी परमेश्वर के आत्मा की। उसी ने उसे जिलाया, मुर्दों में से जिलाया, कब्र में से बाहर निकाला। इसीलिए उन बातों को सह सका, लोगों के तानों को, बातों को, मार को, बेइज्जती को, वो निराशा को वो सह सका, वो दर्द को सह सका, वो पीड़ा को सह सका। वो पवित्र आत्मा। इसीलिए बाइबल क्या कहती है? ना बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा। आज कुछ लोग पवित्र आत्मा के बगैर सहना करते हैं, मगर सहना चाहते हैं, मगर सहन नहीं हो पाता। एक टाइम आता जब वो फूट जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, वो आत्मा मैं पिता से विनती करूंगा कि जिस आत्मा के द्वारा वो परिस्थितियों को मैं पार करके आया हूं, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो आपको क्या करेगा? वो आत्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता से क्या करेगा? कहते हैं क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह को पता था बहुत मुश्किल है, तंग मार्ग है जो जीवन को जाता है। आज लोग जीवन पाना चाहते हैं मगर मार्ग तंग है। जीवन चाहते हैं और खुले मार्ग से जाना चाहते हैं। तो आप सब ब्लेस हो, आशीषित हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। आप आशीषित हो, ब्लेस हो। रूदी जुम्बश नाल खुदावंद रूदी जुम्बश नाल तेरा होवे जलाल खुदावंद रूदी जुम्बश नाल रूदी जुम्बश नाल खुदावंद रूदी जुम्बश नाल तेरा होवे जलाल खुदावंद रूदी जुम्बश नाल। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरी पवित्र हजूरी में मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए। वो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए।
पवित्र आत्मा जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में, कलीसिया में, टीम में, चर्च में, अपने मोहल्ले में, देश में, नगर में। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कहें सब जन, सब जन, सब जन, सब जन, बोलो बोलो। मैं अपने फाइनेंस में, घर में, परिवार में, फैमिली में पवित्र आत्मा आपका स्वागत करता हूँ। करो सब जन प्रार्थना करो, सब जन। लिखा जब पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त वाले दिन जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा, लिखा आग से जीभें निकलनी शुरू हो गई। आग आग आग। जब आग लगती है तो बुराइयां जो हैं वो जल जाती हैं, लाइफ चेंज हो जाती है। हालेलुया। तब लाइफ क्या होती है? वो चेंज होती है। उसी के वचन के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। और पवित्र आत्मा की, जहां पवित्र आत्मा वहां पर क्या है? आजादी है। और मैं बहुत से लोगों को आजाद होता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हाथों को उठाओ और हिलाओ अपनी टेस्टिमनी के लिए। हर एक बीमारी जो शैतानी है वो जाती रहे आपके जीवनों में से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उठाओ उठाओ अपने हाथों को, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। जो जन बीमार है अपना ऑयल अपने पास रखो, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, चाहे उसका कोई भी रोग हो। वो सामर्थ्य परमेश्वर खुदा पवित्र अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। और वही पवित्र आत्मा की आग जो पेंतिकोस्त वाले दिन उतरी, वो आपके जीवनों में आज, क्योंकि उसका अभिषेक पौलुस ने जब अपने वचन को भेजा दूर दूर जेल में बैठ के लोगों को, तो लिखा तब भी लोगों के जीवन बदले, क्योंकि ये कोई मान्यता नहीं, दूरी कोई मान्यता नहीं रखती। उसकी सामर्थ वो अपने वचन में है। उसका वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो चुके। एक हाथ उठाओ, एक हाथ अपनी बीमारी पे रखो। अंधी, बहरी और गूंगी दुष्ट आत्माएं जाएं आपको छोड़ के यीशु मसीह के सामने। उसका अभिषेक हमारे बीच में है। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पे जाती है और आप आजाद हो रहे हैं। हर एक बीमारी वो घुटने टेके, हर एक शैतान घुटने टेके, खाया खिलाया जादू टोना वो बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ और छूट जाओ निर्बलताओं से, दुर्बलताओं से। ओरी बारा खासा खारा बारी केरे बेरु खोसो खोरी खारा बारा खारा। ओ धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, खुदा पवित्र आत्मा। आप जब इस प्रार्थना में शामिल हैं तो आप आजाद हो रहे हैं। चाहे कोई भी रोग है, जो यहाँ कोई पहली बार देख रहा है, फुल फैमिली, आप आजाद हो। मैंने कहा यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो जाओ। हर एक बीमारी घुटना टेके, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा, उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में और मौजूद है। वो आपको छू रहा है, उसका अभिषेक छू रहा है। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ और छोड़ जाओ हर बीमारी से। शैतान की हर एक प्लानिंग को मैं कैंसिल करता हूं अपने जीवनों में से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अंधकार की शक्ति, जादू टोना, वैरी की ताकतें, उसकी योजनाएं खत्म हो आपके जीवनों में से यीशु मसीह के सामर्थ्य। पत्थरियां रसोलियों को मैं जाते हुए देखा, वो आपको छोड़ के जाते, जिनको जो बैठ नहीं सकते, झुक नहीं सकते, कमर की प्रॉब्लम,
सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामने। एक फैमिली को देख रहा हूँ एक नया घर लेते हुए यीशु मसीह के नाम से। और एक बीमारी घुटने टेके, अंधी बोली दुष्ट आत्माएं जाएं आपको छोड़, कानों की बीमारियां जाएं आपको छोड़। फैमिली को मैं नाश वाले रास्ते से लौटता हुआ देख रहा हूं, उसके प्रकाश पड़ रहा था। हर कमजोरी आपकी चली जाए यीशु मसीह के सामने। छड़ियों वाले जिनको कॉलर लगे होंगे वो छूट जाए यीशु मसीह के सामने। जिनके ऑर्गन पर्सनल प्रॉब्लम वो भी आपको छोड़ के जाए बीमारी यीशु मसीह के सामने। आपके गुप्तांग की बीमारियां आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह। ब्लड से जुड़ी हर बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामने। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और कहो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चाहे कोई भी बीमारी हो आपकी। बोलो जहां परमेश्वर का आत्मा वहां पे आजादी। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बीमारी तेरा नहीं, शैतान तेरा नहीं, दुष्ट आत्मा तेरा नहीं, जादू टोना तेरा नहीं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छूट जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको आशीषित की कोशिश कर रहा हूं। आप टेस्टिमनी के साथ आ रहे हो। जो जन देख, जो बीमार है, आपकी मैरिज लाइफ में से दुष्ट आत्मा को मैं निकलते हुए देख रहा हूं, लड़ाई झगड़े वाली आत्मा। और अब वो जीवन जो यीशु मसीह ने दिया वो आपकी लाइफ में आ रहा है। झगड़े की आत्माओं को मैं कैंसिल करता हूं, व्यभिचार की आत्माओं को मैं कैंसिल करता हूं, कर्जे की आत्माओं को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके पास ताकत है। उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके। आप चल के देखो, उठ के देखो। जो बीमार है, जो कुछ नहीं कर सकते, करो, खड़े हो जाओ। छड़ियां छोड़ के खड़े हो जाओ। बेड को छोड़ के खड़े हो जाओ। सर्वाइकल की प्रॉब्लम वो छोड़ के जा रही है। रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, मन के हिले हुए छोटे बड़े अंग वो बराबर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बराबर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रीपा राखा साखा राबारी केसो संबोरी केसे केरे बेरो को सोकोरी खासा का। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं एक ब्राउन सोफे पे बैठे हुए देख रहा हूँ फैमिली को, अकेले। परमेश्वर की सामर्थ छू रही है। ब्राउन कलर का सोफा, सैटी सोफा। वो आपके ऑफिस में भी हो सकता है। परमेश्वर की सामर्थ उसे छू रही। सांबारी कैसे खेरे बेरो खुशो, राबा राखा से खेरे बेरो खुशो। सामर्थ्य परमेश्वर खुदा में पवित्र। एक मैं
छोटी बच्ची को देख रहा हूँ जिसकी 2 चोटी हैं, 2 चोटी। परमेश्वर का आत्मा छू रहा है उसे, वो आजाद कर रहा है उसे। ओ रिबा राखा सा सांबा बाबा सोकोरी केसी। ओ धन्यवाद यीशु। हाथों को उठाओ, आप गवाहियों के साथ आ रहे। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली गॉड फायर के द्वारा, मैंने कहा होली गॉड फायर के द्वारा, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, जो एलिया के पास उतरी, जो मूसा के पास उतरी, जो पेंतिकोस्त वाले दिन के ऊपर उतरी लोगों का, चेलों का। होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। रिपा राखा साखारी बेदेखो सोखोरी खासी सिम्बेरे खेसी। किसी की फूड पाइप में प्रॉब्लम, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। फूड पाइप की जो उसमें प्रॉब्लम है, सांस की, गले की, वो एक स्पिरिट है, वो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। जितने आपके रिलेटिव हॉस्पिटलों में है, परमेश्वर का आत्मा वहां पे छुए हुए हैं। आज उसकी बड़ी सामर्थ हमारे बीच में, उसका बड़ा अभिषेक हमारे बीच में। आज छुटकारे वाला सामर्थ अभिषेक हमारे बीच में। मैं एक फैमिली को देख रहा हूँ जो रेगुलर चर्च आती है, चर्च आ रही है, और उसने कुछ अलग लोगों को अपने साथ बिठाया, न्यू लोगों को अपने साथ बिठाया, और वो इस वचन को देख रहे हैं, इस प्रार्थना को देख रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ, और उनकी लाइफ चेंज हो गई। उनका हर केस जो है वो सॉल्व हो रहा है। जितने आपने नए लोग, पहली बार जो बैठे हुए लोग, आपके केस सॉल्व है, और आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ रिबा राखा साखारा बारी खेस से खेरे बेसे। ओ रिबा राखा साखारा बारी खेस से खेरे बेरे खेस। ओ धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, खुदा पवित्र आत्मा, मैं आपके नाम को महिमा देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ एक बार फिर उसकी तारीफ करते हुए, उसकी महिमा करते हुए। वो महान है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। सारे रोगों को जो करता दूर, सारे रोगों को जो करता दूर, यीशु तेरे पास खड़ा। एक मैं फैमिली को देख रहा हूँ जो छत पे रहती है, ऊपर वाला पोर्शन, तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है। मैं प्रकाश, एक लाइट देख रहा हूँ उनके ऊपर, उनके वो टेस्टिमनी के साथ है। उसको ईमान से ले तू छू, उसको ईमान से ले तू छू, यीशु तेरे पास खड़ा। सारे रोगों को जो करता दूर, यीशु तेरे पास खड़ा। आज यीशु मसीह, उसके प्रकाश आपके साथ है। सांबारी खेसे खेरे बेरो सो बोरी खाता। आप सब टेस्टिमनियों के साथ मैं घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, बड़ा अभिषेक, बड़ी सामर्थ। ओ जीसस, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं सब कुछ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता। आमीन। आपकी टेस्टिमनी को मैं नेक्स्ट संडे लेके आएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसी के कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो। उसी का पवित्र आत्मा आपको चंगा करता है, उसकी सामर्थ आपको छूती, और आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया।
अब सिर्फ संडे का ही लॉकडाउन है, तो आप अदर डेज आके आप मिल सकते हो, आप चर्च में आ सकते हो ऑफरिंग के साथ, अपने बीच के साथ अपने ऑफरिंग को उठाओ। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये मेरी आशीष का कारण है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के घर में खाली हाथ ना आना, छुच्छे हाथ ना आना। और परमेश्वर, मैं बाइबल के वचन को पूरा करता हूँ और करती हूँ। बीच को ब्लेस करो कि परमेश्वर के कामों के लिए। तो जैसे आपको पता कि चर्च का काम चल रहा है, आप उसमें अपने सहयोग को, अपने बीच को, टाइट को, शुक्रनामे, हदिया, ऑफरिंग को आप हो सकते हैं। हालेलुया। तो आप अदर डेज आके, आप चर्च खुली है वैसे, आप कभी भी आ सकते हो संडे के अलावा। हालेलुया। क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी और आप मिल सकते हो, आप प्रार्थना करवा सकते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपने बीच को, चर्च का काम चला हुआ, उसके बीच को डालना ना भूलें, लेके आना ना भूलें, यीशु मसीह के सामर्थ्य। आप ब्लेस हो, आशीषित हो जीसस, सामर्थ्य परमेश्वर, खुदा पवित्र। क्योंकि मैं जानता हूँ कि पहले लॉकडाउन जब हुआ तो हम और ग्रोथ हुए हैं? क्योंकि जब किसी स्प्रिंग को दबाया जाता है तो जितनी पावर से दबाओगे वो उतनी डबल पावर से ऊपर उठता है। तो ये बढ़ने का कारण है, क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो आप सबसे प्यार है मसीह में, मेरे परिवार को, मेरे आत्मिक पिता को, आत्मिक मदर को, फैमिली को, परमेश्वर के सेवकों को, अभिषिक्तों को, सबको जय मसीह, यीशु मसीह के सामने। अब खुदा धन्यवाद करते हैं आपका, आप पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, जहाँ जहाँ परमेश्वर के पवित्र जन, सेवक, संत, और जब तक यीशु मसीह यहाँ ना जाए तब तक उनके साथ होती रहे, आत्मिक चर्च के साथ, मनीषगिल मिनिस्ट्री के साथ, वो लोग जो यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हैं उनके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। और आप कॉल सेंटर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, आप चर्च खुला है, टेस्टिमनी आप कॉल सेंटर पे लिखवा सकते हो। आपको चर्च के नंबर सारे चले हुए हैं, आप कोई भी किसी भी तरह आप मिल सकते हो संडे के अलावा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।